नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो सत्य के बारे में है और ये काफी गहराई तक जाती है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ सच बोलने या ना बोलने तक की बात नहीं है। इसका कहना है कि सच और झूठ का असर वो तो मतलब पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। अच्छा, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत सत्य को कैसे परिभाषित करता है, झूठ के क्या नतीजे बताता है और इसके पीछे का तर्क क्या है, वो जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक सा लगता है। सही है। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। स्रोत के हिसाब से सत्य का मतलब सिर्फ जुबान से सच बोलना नहीं है, बल्कि आत्मा, मन, वाणी और कर्म, इन सब में एक पूरा तालमेल होना चाहिए। जो सोच रहे हैं वही बोलें, वही करें। और एक चीज और है इसमें, सर्वभूते हितार्थम, मतलब जो भी हो वो सबके भले के लिए हो। बिल्कुल। ये सिर्फ पर्सनल प्योरिटी नहीं है, ये सबके कल्याण का जरिया है। और स्रोत इसे अहिंसा के साथ मतलब धर्म का एक जरूरी हिस्सा मानता है। रामचरितमानस का जिक्र है, महाभारत का भी। सत्यमेव ईश्वरो लोके। हाँ। और भीष्म ने भी सत्य को परम धर्म कहा था। वही तो, अगर सत्य इतना जरूरी है तो फिर झूठ का क्या, उसके परिणाम क्या हैं? स्रोत कहता है कि झूठ से व्यक्ति का भी और देश का भी पतन होता है। हाँ, और इसके लिए वो एक तुलना करते हैं पुराने जमाने की, जैसे मेगास्थनीज या फाहियान जब भारत आए थे। अच्छा, उनके समय की। हाँ, उन्होंने लिखा था कि यहाँ लोग कितने ईमानदार थे, घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। सोचिए जरा। और स्रोत का तर्क है कि आज जो हमें हर जगह ताले, सर्टिफिकेट, स्टैम्प पेपर, शपथ, ये सब दिखता है ना, हाँ बिल्कुल, हर कदम पर। ये असल में झूठ की वजह से पैदा हुए आपसी अविश्वास का सबूत है। भरोसा ही नहीं रहा। तो ये अविश्वास, इसका असर सिर्फ समाज के लेवल पर ही है या और भी गहरा है? नहीं नहीं, स्रोत तो बहुत आगे की बात करता है। वो महाभारत का वो श्लोक लेते हैं, धर्म एव हतो हन्ति। हाँ, नष्ट किया गया धर्म नष्ट कर देता है। बिल्कुल। तो वो इसे सत्य पर लागू करते हैं, सत्य एव हतो हन्ति। मतलब अगर आप सत्य को नष्ट करेंगे तो वो पलटकर आपको भी नष्ट करेगा। अच्छा, खुद को भी। हाँ, और यहीं से बात थोड़ी और अलग दिशा में जाती है, थोड़ी चौंकाने वाली भी। कैसे, क्या कहते हो? वो एक मानस तत्व की बात करते हैं। मानस तत्व, ये क्या है? उनका कहना है कि ये एक तरह का यूनिवर्सल मानसिक तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आकाश, अणु, ग्रह, नक्षत्र सब उसी से बने हैं, ऐसा मानते हैं। और दावा ये है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मन में जो निगेटिविटी आती है, जो विकृति पैदा होती है, वो इस यूनिवर्सल मानस तत्व में एक निगेटिव वाइब्रेशन, एक नकारात्मक स्पंदन पैदा करती है। एक मिनट, मतलब एक इंसान के झूठ बोलने से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है? सूक्ष्म रूप से ही सही। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है तो। और स्रोत इसके सपोर्ट में एक प्रोफेसर का जिक्र करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मदन मोहन बजाज। अच्छा, उनके शोध का? हाँ, उनके एक शोध का हवाला दिया गया है जिसमें यह दावा किया गया था कि अगर किसी जानवर को मारते हैं तो उससे जो दर्द तरंगे निकलती हैं, पेन वेव्स, वो गैलेक्सी तक महसूस की जा सकती हैं। अब स्रोत इसी लॉजिक को झूठ पर लगा रहा है कि झूठ से पैदा हुई मानसिक विकृति भी ऐसे ही फैलती है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। स्रोत ने समाज में फैले झूठ के कुछ उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, दिए हैं। रोजमर्रा की बातचीत से लेकर सिस्टम के लेवल तक। एक उदाहरण कोविड मौतों की रिपोर्टिंग का भी है। अच्छा, उसमें क्या? स्रोत आरोप लगाता है, ध्यान दीजिएगा, आरोप लगाता है कि कई मौतें जो शायद दूसरे कारणों से हुई हों, उन्हें भी कोरोना में गिन लिया गया। मतलब आंकड़ों में सच्चाई नहीं थी। और राजनीति, व्यापार। हाँ, राजनीति, व्यापार, यहाँ तक कि कुछ धर्मगुरुओं पर भी सत्य का पालन न करने की बात कही गई। तो ये जो मानसिक प्रदूषण है, झूठ, नेगेटिव विचार, इसका असर सिर्फ हम इंसानों पर या समाज पर ही है? नहीं, स्रोत कहता है इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। पर्यावरण पर कैसे? वही मानस तत्व वाली बात कि ये झूठ और नेगेटिविटी उस तत्व को और आकाश तत्व यानी स्पेस को भी बिगाड़ते हैं। और उससे क्या होता है? उससे फिर मौसम बिगड़ता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे जंगल की आग, बाढ़, सूखा, तूफान, ग्लेशियर पिघलना, प्रदूषण बढ़ना, खाने की चीजों की क्वालिटी गिरना, ये सब उसी से जुड़ा हुआ बताया गया है। अरे बाप रे, यहाँ तक कि सूरज से आने वाली किरणों पर भी झूठ का असर? हाँ, ऐसा दावा भी है। स्रोत एक और तुलना करता है इंसान और जानवर की। वो क्या है? कि जानवर झूठ नहीं बोलते, इंसान बोलता है।
ये तो है। और समाज में जो इतने सारे सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, प्रूफ रखने पड़ते हैं, वो सब इसी झूठ से पैदा हुए अविश्वास की वजह से है। अगर लोग सच बोले तो भरोसा बढ़ेगा और बहुत सारे सिस्टम आसान हो जाएंगे। सही बात है। तो कुल मिला के स्रोत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सत्य सिर्फ एक अच्छी बात या नैतिक गुण नहीं है, ये एक फंडामेंटल चीज है, एक मौलिक शक्ति। और अगर हम इसका पालन नहीं करते तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और स्रोत के अनुसार तो ब्रह्मांडीय स्तर तक। और ये दुनिया जो चल रही है। हाँ, स्रोत कहता है कि दुनिया जितनी भी ठीक ठाक चल रही है वो इसलिए कि अभी भी कुछ सत्य बचा हुआ है, उसी के दम पर टिकी है। इसलिए सत्य का पालन ही सबके लिए अच्छा है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सच है, जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, कि असत्य या झूठ वाकई हमारे आसपास की दुनिया और शायद ब्रह्मांड तक में कोई गड़बड़ी, कोई विकृति पैदा कर सकता है, तो फिर हमारे हर एक विचार का, हर एक शब्द का वजन और जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। सोचिएगा जरूर।